Hello dear students, now we are going to start a topic thickness of oleic acid. प्रीवियस वीडियोस में मैंने पढ़ाया था आपको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या था कि डायरेक्टली जिनकी डिस्टेंसेस को मेजर कर लेते हैं वो डायरेक्ट मेथड था स्केल वगैरह की हेल्प से। और उसके बाद क्या था हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या था हमारे पास, जिनसे हम फार डिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, उस वो हमारे पास पैरेलैक्स मेथड था। अब रह गया हमारे पास वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस के लिए, मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंसेस के मेजर करने के लिए, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स के लिए। अब वो करना है हमें किसके लिए, थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड। ओके, इसमें हमारे पास साइज मॉलिक्यूल्स का कम से कम कहाँ से कहाँ तक होता है मेजर करने के लिए, 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻10 मीटर तक। ओके, इतने साइज के मॉलिक्यूल्स के लिए। अब आप ये कहोगे कि हमने ओलिक एसिड को ही क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हमारे पास क्या बनाता है, इट मेक्स मोनो लेयर। क्या बनाएगा ये हमारे पास, मोनोमोलिक्यूलर लेयर। जो ओलिक एसिड है ये बनाता हमारे पास इट मेक्स मोनोमोलिक्यूलर लेयर। अब इसमें हमारे पास इसको करने के लिए हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड को फिल किया है। लिक्विड फिल करने के बाद हमने लाइकोपोडियम पाउडर यूज किया। लाइकोपोडियम पाउडर को इस वाटर के ऊपर क्या कर दिया, हमने डाल दिया है। डालने के बाद ये एक लेयर बना लेगा ऊपर। अब क्या करना है हमें, जो ये सॉल्यूशन होगा हमारे पास ओलिक एसिड का, हमें उसको 1 बाय 1 करके ड्रॉप वाइज इसके अंदर डालना है। ड्रॉप वाइज इसके अंदर डालेंगे। ड्रॉप वाइज इसके अंदर डालने पर क्या होगा, यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल बन जाएगा। जो ये पार्टिकल्स होगा, ये पार्टिकल अलग अलग हट जाएगा और बीच में हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। और उस सर्कल से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका डायमीटर निकाल सकते हैं। और कुछ हमारे पास उसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। और उस थिकनेस को हम क्या निकाल लेंगे, टी निकाल लेंगे। ओके, तो हमें इसके लिए, हमें एंड ड्रॉप्स के लिए, ओलिक एसिड की जो एंड ड्रॉप्स हैं, उन एंड ड्रॉप्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं हम किसके साथ, एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब का। 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाकर फिर से इस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लिया। फिर इसको हमने फिर से कंसंट्रेट किया एल्कोहल के साथ। फिर हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब का फिर से एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाकर फिर से इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, किसका पार्ट है हमारे पास, इज द पार्ट ऑफ 1/400 सेंटीमीटर क्यूब का। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड ऑफ सॉल्यूशन किसका पार्ट हो गया हमारे पास, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/400 सेंटीमीटर क्यूब का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज इक्वल टू V सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरह से हम एंड ड्रॉप्स का निकालेंगे। एंड ड्रॉप्स के लिए क्या होगा हमारे पास, NV क्यूब। एंड ड्रॉप्स के लिए हमारे पास क्या हो गया, NV क्यूब। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास, अब एंड ड्रॉप्स के लिए हमारे पास इतना हो गया। और ये कितने का पार्ट है हमारे पास, 1/400 का। इट मीन्स अब निकालेंगे हम लेट अमाउंट of oleic acid present in solution।
कितना सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, NV अपॉन में 400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें क्या चाहिए, थिकनेस चाहिए। जितना वॉल्यूम हमारे पास स्टार्टिंग में था, वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस, किसके इक्वल होगा हमारे पास, NV अपॉन में 400। तो यहाँ से T निकाल लो, NV अपॉन में 400 इंटू में एरिया, ये आ जाएगा हमारे पास। ये क्या हो गई हमारे पास, थिकनेस। अब आप ये कहोगे कि यहाँ से हमारे पास थिकनेस हो गई, अब हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत हमारे पास एल्कोहल होगा, वो एल्कोहल कहाँ गया, एल्कोहल क्या होता है आपका, इवेपरेट हो जाता है, और उसमें बस हमारे पास जो प्रेजेंट बचती है वो ऑलिक एसिड ही बचता है। ओके, ये हमारे पास थिकनेस थी ऑलिक एसिड की। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।